मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे तक आ चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी वो तो यहाँ से कब के चले गए। पर बंद आ रहे हैं। शायद तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? देखिए आपकी बहन का मिसकैरेज हुआ है। उसकी तो शादी नहीं हुई तो हस्बैंड कहाँ से लाऊं? खुदा के लिए बात किसी को ना बताइएगा। अम्मी को वो औरत पसंद नहीं आई, लड़का देखने की तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन देखो शायान, अम्मी ने अब माइंड बना लिया है। तुम प्लीज कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी अम्मी को मेरे घर आ जाना चाहिए। अच्छा तुम मिलो ना, आज प्लान करते हैं। नहीं शायान, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। अम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उन्हें लेकर जाना है। अच्छा ना, तुम टाइम निकाल के शाम को आ जाना। कैसी बातें कर रहे हो शायान? मैं शाम को कैसे निकल सकती हूँ घर से? तुम्हें पता तो है। और मेरी प्लीज बात सुनो, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। और मैं भी मौका देकर अपनी अम्मी से बात करती हूँ। अच्छा ना, कल तो मिलो ना, कल बना लेते हैं प्रोग्राम। वो शायान, एक तो तुम हर बात पे बस मिलने का कहते हो। हम आज भी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले दिन थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो शायान, हेलो हेलो। फोन काट दिया। देखो शायान, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे तक आ चुकी हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो किया। मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अबीर, अगर मुझ पे एतबार करती हो तो फिर ये लेकिन कहाँ से आ गया? क्या कोई शक है मुझ पे? शक की बात नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मेरी मजबूरी को भी तो समझो। मेरा डर भी तो जायज है। मुझ पे एतबार करो अबीर, मैं तुमसे किया हुआ वादा हर हाल में निभाऊंगा। लेकिन कब? बगैर किसी वजह के इतना लेट क्यों कर रहे हो तुम? 100 वसवसे उठने लगते हैं मेरे दिल में। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरा एतबार करो। देखो शायान, मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। कम ऑन अबीर, ये नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो शायान। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर। आ जाओ। एक मिनट। टाइम देखा है तुमने? कहाँ रह गई थी? अब अम्मी, कॉलेज में देर हो गई। 2 बजे तुम्हें छुट्टी होती है। गजब खुदा का, अब शाम होने वाली है। वो अम्मी, कॉलेज में ना आज एक न्यू स्टाफ मेंबर की वेलकम पार्टी थी तो इसलिए देर हो गई। लेकिन तुमने तो ये रूटीन ही बना ली है रोज लेट आना। जानती हो हालात कितने खराब हैं? जब तक तुम घर नहीं आती हो मेरी जान सूली पर टंगी रहती है। और अगर यही रूटीन रही ना तुम्हारी रोज की तो याद रखना, नौकरी छुड़वा के मैं तुम्हें घर बिठा दूंगी। नंबर बंद है, इसे क्या हो गया? दोबारा ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is not responding. Please try again later. पता नहीं क्या वजह है, इस तरह कभी नंबर तो बन नहीं जाता है शायान का। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is not responding. Please try again later. नंबर बंद आ रहा है। लगता है चार्जिंग खत्म हो गई होगी या सिग्नल नहीं आ रहे होंगे जहाँ पे होगा। बाद में ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is
कभी मंजिलें भी धुआं लगी। शयान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? कहाँ चले गए हो तुम? एक्सक्यूज मी भाई, जी आपको पता है ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी, वो तो यहाँ से कब के चले गए। मैंने उनका सामान खुद जाते हुए देखा। सामान कहाँ लेके गए? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। कल से ये चौथी लड़की है जो उस लड़के के बारे में पूछ रही है। ना जाने वो लड़का क्या काम करता है। देखो शयान, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कम ऑन अबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। अबीर, सब खैरियत तो है? अबीर, अबीर क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? अबीर की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, अम्मी वॉमिटिंग कर रही है। अबीर, क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में कुछ खाया होगा, वहां की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। मैं भी अबीर, आप बैठे, मैं अबीर को डॉक्टर के पास चेक करवा देती अरे बेटा, मैं भी साथ चलती हूँ। हूँ। नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, डॉक्टर के पास इतना रश हो जाएगा। आप बैठे, मैं इसको चेक करवा देती अच्छा चलो बेटा, ठीक से दिखाना। हूँ। जी अबीर, संभालो खुद को। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक है ना? बाजारी तो सब कुछ ठीक है, बस कुछ वीकनेस लगती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक थी, बस अचानक। देखिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन में ये सब कुछ हो जाता है। फिर भी मैं इनके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेती हूँ आपके इत्मीनान के लिए। कोई मसला हुआ तो वो भी बाद में पता चल जाएगा, ठीक है? जी अबीर, और कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तो हो गए हमें इंतजार करते हुए, जरा मालूम तो करो। अम्मी, मैं आपको कह रही थी ना कि आप घर चली जाएं, मैं अबीर को लेकर आ जाती। अब रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम तो लगता ही है। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप बता सकती हैं हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी मरीजा की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहब अभी चेक करके बताती हैं आपको। ठीक है, हम यहीं वेट कर रहे हैं। बात सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा अंदर बुला रही हैं। मुझे? जी जी, मैं आती हूँ। चलो अम्मी, आप परेशान हो, मैं मिलकर आती हूँ डॉक्टर साहिबा से। अच्छा, वो अबीर की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जी, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। ये आप मंगवा लीजिएगा। इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? अबीर ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बहन का मिसकैरेज हुआ है जी, और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही है? आप इनके हस्बैंड को बुलाएं, हमें परमिशन की जरूरत है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उसकी तो शादी नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से लाऊं? ओह माय गॉड, उनकी 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए ये बात किसी को ना बताइएगा। अगर ये बात मेरी अम्मी के कानों तक पहुंच गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो हार्ट पेशेंट हैं। देखिए, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आप यकीन करें, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे ना मेरी अम्मी को, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, मैं ये दवाइयाँ ले आती हूँ, आप प्लीज़ अबीर का ट्रीटमेंट शुरू करें। ओके, जाए दवाइयाँ ले आए। भी